मनोज जी, अपने के राजनीति में केना एलिए, की रहे राजनीति केना? सम्पूर्ण दर्शक बिंदु में नमस्ते, जय नेपाल। ये राजनीति जैसे से हम सब 2044 में बहड़गामा स्कूल से नमूना कंटीर झा बहड़ा माध्यमिक विद्यालय में एसएलसी दिलिए आ वो पास आउट कर हम सब घर पढ़ी। हॉस्टल में रही, तकर बाद रामपुर में रही। रामपुर में एक कृष्णकांत झा जी के बचवा छथि गणेश झा जी, वो वहाँ के एठाम आईए में पढ़ित रहे और नेवी संग रहे। आ हुनका 46 के जन आंदोलन के लेल उत्साहट रही कि हम सब आंदोलन करी, देश में बहुदल लाबी, मतलब प्रजातंत्र लाबी, यही बात के लिए। तो अमे हम सब जो एसएलसी पास आउट में 5-10 लड़का के ग्रुप रही, तो वही समय में गणेश झा जी 45 साल जेठ महीना में प्रतिबंधित समय में विमल जी से हमरा सबके भेटल के। तो वही 2045 साल से मतलब विमल जी और गणेश झा जी के प्रेरणा से हम सब नेपाली कांग्रेस में लग गए। आ 2046 के जन आंदोलन में एक वार्ड के कमांडर होकर हम सब काज केने छी। और ये बैसल बहुत साथी सब छै जे हमरा सब संगे एठाम रामदुलार भैया हेते, ओई टाइम में दिगंबर सब रही, भोला सब रही, तो हम सब गोटे मिलकर ओई टाइम में यहाँ के आंदोलन शुरू। कते साल में अपने सदस्यता ले ली, कते पढ़े? हम नेवी संघ में सदस्यता नहीं ली, हम डायरेक्ट नेपाली कांग्रेस के सदस्यता ले ली। अपने के 2046 के जन आंदोलन सफल भेले तो हम सब नेपाली कांग्रेस के सदस्यता लऽ वार्ड सदस्य 2048 साल में बनल छै। तो 48 साल से लौका 2079 साल तक हम नेपाली कांग्रेस हम नेपाली कांग्रेस के नेवी संघ के सदस्य नहीं ली। पारिवारिक पृष्ठभूमि रहे कि नहीं का? हाँ, हमारे बाबूजी स्वतः नेपाली कांग्रेस रहती। हमारे बाबूजी स्वर्गीय मोहन प्रसाद शाह और महेंद्र नारायण दी के बीच हमरा सबके आन जान रहे, कार्ड रहे। लेकिन संगे विमल दाई से हमारे बाबूजी के भैया कहथिन आ बहुत उच्च सम्मान करथिन आ ओहो डेमोक्रेट रहथिन, प्रजातंत्र रहथिन। नेपाली कांग्रेस के साथी के प्रतिबंधितो समय में बहुत मदद करथिन, तो वो तो रहबे करथिन। लेकिन हमरा सबके डायरेक्ट अपन एक पारिवारिक पृष्ठभूमि के संगे नेपाली कांग्रेस के लगाव 2045 साल से लऽ अखन तक हम सब। तकर बाद अपने के चुनाव भेले, 48 के जन आंदोलन भेले, तकर बाद चुनाव भेले महेंद्र जी के। तो वही समय में अहाँ के हम पोलिंग एजेंट भऽ नेपाली कांग्रेस के गाछी छाप के काज केने छी। तकर बाद अहाँ के 2049 में स्थानीय निर्वाचन भेले, दिगंबर जी रहे हमरा सबके मेयर के प्रत्याशी, तै में पोलिंग एजेंट भऽ काज केलिए। विमल जी चुनाव लड़ले, मध्यावधि चुनाव भऽ गेलै 53 में, तकर पोलिंग एजेंट भऽ काज केलिए। तै टाइम में हम वार्ड के फिर सभापति बनलिए, वार्ड नंबर 15 के वार्ड सभापति हम रहल छी। तकरा बाद जे छै से हम नगर के सदस्य बनलिए, जनकपुर उप महानगर पालिका के, जेमें हरिशंकर जी सभापति रहे, ओहि बोर्ड में हम नगर सदस्य भऽ के काज केने छी 5 वर्ष। आ ओकरा बाद अहाँ के 62-63 के बाद हम नगर सचिव भऽ के काज केली, जेमें धीरेन्द्र मोहन झा हमर नगर सभापति रहे। तकरा बाद 2000 अहाँ के 72 में हम नगर सभापति बनली। नगर सभापति बनला के बाद संगठन के मूल धारे में हम आबि कऽ पूरा 2500 वार्ड में, तब उप महानगर पालिका भऽ गेली और 2500 वार्ड में संगठन के लिए। और 74 के निर्वाचन गाछी छाप के मेयर पद पर टिकटे से लड़ली। तो 74 के जेना राजनीति करै छी, जखन राजनीति में प्रवेश भऽ जाइ छै तकर बाद राजनीति के एकटा कवि जे चस्का लागि जाइ छै तब पढ़नाइ छोड़ि दै छै। अपने के अध्ययन कते? अध्ययन हम इंटर पास के लिए, हम मैट्रिक केला के बाद पास केला के बाद +2 में हम अहाँ के सिद्धार्थ वनस्थली में 6 महीना स्टडी के लिए। सिद्धार्थ वनस्थली के आईएएस थी, हम +2 के लिए। लेकिन +2 क्लास कऽ फिर बाद में हम एग्जाम देव नहीं सकली, किसी पारिवारिक झंझट के कारण, हमार निजी कोनो राजनीतिक कारण, पारिवारिक के निजी कारण से हमरा मुद्दा 5-7टा झेल पड़े। तै कारण से हम ओहिठाम से स्टडी ले ली अहाँ के जनकपुर। तो जनकपुर में हम अहाँ के आर्ट्स ग्रुप से आइए के लिए। तै कारण वो अपना जगह पर है, लेकिन राजनीतिक कार्य से पढ़ाई पर कोनो प्रभावित नहीं भेले। लेकिन समाज सेवा क्षेत्र में निरंतर, जना बाबूजी 36 साल में हमर गाँव के प्रधान पंच बनल रहती। तो हमरा सबके गाँव में एक चलन हुई छै, पंचायत के लऽ के छलफल करऽ के, समस्या सबके देखऽ के। तो निरंतर हम निर्णायक भूमिका में रहलिए। लेकिन संगे अपने के 56 से 64 तक हम 10 वर्ष, 11 वर्ष 3 टर्म चाहे 12 वर्ष हम विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष भऽ काज केने छी। मावी कुआरामपुर तहिया अहाँ के 8 कक्षा रहे, तो हम अपना नेतृत्व में ओकरा 10 कक्षा के लिए। तकर बाद अहाँ के एसएलसी के सेंटर से हो ले लिए। तो हम विद्यालय व्यवस्थापन समिति मावी कुआरामपुर के 12 वर्ष अध्यक्ष रहल छी, जेमें 2 कार्यकाल हम सर्वसम्मत से रहल छी आ 1 कार्यकाल चुनाव लड़ल छी। जहन विद्यालय व्यवस्थापन सिस्टम में चुनाव के प्रक्रिया अले तो हम चुनाव लड़लिए आ तब विद्यालय व्यवस्थापन समिति में रही का विद्यालय संचालन से हो केने छी 12 वर्ष। एहि बेर के चुनाव अपने के अगिलका बेर तो मधेश आंदोलन रहे, प्रतिकूलता के बीच में अपने के ओते मत आयल। एहि बेर के चुनाव कते सहज लेलिए अहाँ सब? अहू बेर के चुनाव हमरा लेल व्यक्तिगत कनि प्रतिकूले भऽ गेल। जे प्रकार से गठबंधन कयलकै तो नेपाली कांग्रेस के एक धन्यवाद ही देव चाहे छी कि हमरा सबके केंद्र बढ़िया गेलै। राजनीतिक में स्कूलिंग हुई छै, ओहो एक पढ़ाई के लिए
तो हम सब डेमोक्रेसी के बारे में सीखली, गणतंत्र के बारे में सीखली, प्रजातंत्र के बारे में सीखली, संगे हम सब विकेंद्रीकरण प्रणाली के बारे में सेहो सीखली। अखन देश के संविधान जे 3 तह अंगीकार केने छे, संघीय प्रदेश, संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार और स्थानीय सरकार, वो मतलबे छे कि सिंह दरबार प्रत्येक गाँव में जेती और निर्णय करे के अधिकार केंद्र में नहीं रहती। लेकिन जनकपुर उपमहानगरपालिका के बारे में जो केंद्र निर्णय लेल के अखन नेपाली कांग्रेस के टिकट के विषय में एठाम जिला कार्य समिति रिटेन पठेने छे कि एठाम संगठन करे के आवश्यकता नहीं छे। स्वतंत्र उम्मीदवार होनाई माने अगर हार जीती अपने तो अपने के राजनीतिक कैरियर एक प्रकार से धराप पड़ जाए है ना। लोग कहा के कि कहे हिसाब से राजनीति में ये एक रिक्स गेम रहे, रिक्स गेम खेल में केना ऊर्जा भेटल, की सोचलिए जे रिक्स गेम खेल? सबसे पहले तो जे प्रजातंत्र के लिए काज करते ये बैठल सामने में यहाँ के पेंशन राजनीति करे चुनाव लड़े तो जीतला करूँ, लेकिन हम 100% फिक्स रहिए कि हम जीतबे करबे। एकर एकेटा कारण छै, कोनो रिक्स गेम छै जे प्रजातंत्र के लिए लड़ाई करै छै ओकर प्राणो आहुति पर जाइ छै आ पद कोन बड़का बात छै। अखन नेपाली का एहि बात के साबित कऽ देलकै ने मतदाता, मतलब ई रहे कि नेपाली कांग्रेस के भीतर के जे आंतरिक प्रजातंत्र नहीं छै तेकर तोड़ला अखन तो संघर्ष हमर जारी छै और नेपाली कांग्रेस सचिया पड़ती, यदि नहीं सचते तो नेपाली कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाती। मैंने लोग हम चल जब नेपाली कांग्रेस में से नहीं, पहले नेपाली कांग्रेस के डेमोक्रेसी बन पड़े, आत्मालोचना कर पड़े मनोज के प्रसंग में, मनोज के प्रसंग में नहीं पूरा देश के प्रसंग में। अखन जे कम्युनिस्ट संगे संगत भ गेल छै ने कांग्रेस के, जे बुद्धि भंगिट गेल छै, बीपी के सिद्धांत से विचलन भ रहल छै, ताहि दुआरे मनोज मात्र एकटा कारक तत्व नहीं बस। यहाँ देश भर में देखियो ने संगठन धाराशाही भेल या स्वतंत्र उम्मीदवार जीत रहल छै, काठमांडू में जीत रहल छै, बर्दीवास में हमरे सबके साथी प्रहलाद छेत्री जखन जीत लिया, अहाँ धारण में देख लियो तो ई ट्रेड छै कि कतौ नहीं कतौ पार्टी जे विचलन भ रहल छै डेमोक्रेसी से तै के समग्र में सुधार करे के जरूरी छै और एक पूरा पार्टी के आत्मालोचना करे के जरूरी छै। संगे अहाँ अखन ई बात के लिए ने कि अपना सब जना स्वतंत्र भेलिए और चुनाव हार जेती तो एगो मनोज हार जेती, 10 गो मनोज जेती, पद के लिए राजनीति नहीं करी छै। राजनीति के है कि विशुद्ध रूप से समाज सेवा क्षेत्र में हम सब अपना आप के प्रस्तुत करने छी। जहन 74 के निर्वाचन हार लिए तब प्राते भेने आराम से दाढ़ी साड़ी काट के कुर्ता बदल के हम सब समाज क्षेत्र में लग गेली, हमारा चेहरा पर एक रत्ती सिक्कर नहीं भेले 5 वर्ष में कि हम निर्वाचन हारी। फिर एगो निर्वाचन लड़बी 5 वर्ष के बाद, उसके बाद कौन दिक्कत हुई थी, लेकिन विचार और सिद्धांत नहीं रहती तो कोनो पार्टी नहीं चल सकिए। ये देश जे छै से विधान से चली छै, एन से चली छै। अखन जनकपुर उपमहानगरपालिका चल के जे तरीका चलिए तैसे जनता उबि गेल छलिए, हिटलर पाना से चली छली, ओहिठाम पत्रकार के पिटल जाइ छलिए, ओहिठाम जे छै फाँट फाँट में घूस देव पड़ी छली, ओहिठाम 2-4टा नगर प्रहरी के नामे जे मुस्टंडा सब छै, मतलब पब्लिक के टैक्स नगरपालिका चली छै आ पब्लिक के फ्रेंडली सर्विस भेट पड़ले नहीं, मित्रवत व्यवहार सर्विस भेट पड़ले नहीं। थाई कर्मचारी सब आक्रांत छै। आई के दिन में यहाँ नगरपालिका में जाओ तो हरेक कर्मचारी के मुँह पर मुस्कान छै कि लागी मेयर हट गेली, ओकरा बुझाइ छै कोन जे छै से मतलब केम जोंग राष्ट्रपति जे छै से हमरा पसे हट गेल, यानी कोई हमरा सम्मान करे वाला आदमी आबि रहल अछि तो 25% तो अपने प्रफुल्लित हो गेलै। ई के देलकै ई ऊर्जा, एकर एकेटा कारण छै जे आ गठबंधन कते बड़का गलत निर्णय लेलकै जेकर 25 वार्ड में वार्ड अध्यक्ष हारि गेलै, जेकर कोनो जनाधार नहीं छै अहाँके, तेकरा केला देलकै। जे आदमी भ्रष्टाचारी छै तेकरा केला देलकै, जकरा गाड़ी चलाबी नहीं छै ओकरा ड्राइवर बना देलकै, तो से जनता अहाँ के वोट के द्वारा साबित कऽ देलकै या। ताहि दुआरे ई सब बात आब पुरान भ चुकल छै आ जसपा पार्टी और गठबंधन गलत निर्णय लेलकै से साबित भ गेल या। आ नेपाली कांग्रेस में मात्र पद के लिए राजीनामा के लिए से नहीं, नेपाली कांग्रेस के बहुत नीक इष्ट मित्र संगे जते हम सब साथी सब काज केने छी, जे अखन जिला कार्य समिति के साथी सब छै, आम नाम केला कहूँ उ तो हमरा पैर पकड़े कि अहाँ राजीनामा नहीं दियौ, नेपाली कांग्रेस छोड़ देब तो लोग बोलू बर्बाद हो जाइ छै। हम कहली नेपाली कांग्रेस के भीतर प्रजातंत्र नहीं रहती, कांग्रेसे बर्बाद हो जाए। बहुत आदमी कहल के जे मनोज जी बर्बादी के रास्ता में जा, तो ठीक है मनोज जी सब एकदम सही रास्ता पर जा रहा है। मनोज एकटा नहीं रहते तैसे प्रजातंत्र के झंडा मसाल था वाला कोई न कोई रहबे करते, ताहि दुआरे कांग्रेस बर्बाद के रास्ता पर जा रहा है और कांग्रेस के सुधर ही पड़ते, नहीं सुधरते तो अहाँ के डेमोक्रेट पार्टी। हम अहाँ दरमियान में 6टा-7टा उम्मीदवार सब संगे डिस्कशन के लिए प्लॉट में, तो हम सब के लिए यहाँ भेज छी कि नन भेज, यहाँ प्रजातंत्रवादी छी कि कम्युनिज्म छी, अहाँ के विचार और सिद्धांत के डिफिनेशन तो अहाँ बहुदलवाद पर विश्वास करै छी, एकात्मक शासन पर विश्वास करै छी, अहाँ विकेंद्रीकरण पर विश्वास करै छी तो काठमांडू के निर्णय अहाँ कतला मानलिए। तो हमरा संगे तब अहाँ सबके एहन छै कि हम सब भऽ सके नयो पार्टी बना सकै छी, माने एहि मायने में कि हम सब कम्युनिस्ट नहीं भऽ सकै छी, एकदम स्पष्ट जे मतलब जे साथी सब स्वतंत्र भ के अहाँ के सहयोग कलक हुनका नेतृत्व में नया पार्टी बन सके कोनो बड़का बात नहीं है। हम सब अगर अवस्था हेतै कांग्रेस के संगे आंदोलन करबे, अगर उ सचियतै तो ओके,
आ नहीं सचेती तो डेमोक्रेट पार्टी हम सब खोलबी, एहिमे कोनो बड़का बात नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। बात कहल जाए ना अंतिम में क्या तो बेसी अपने के घोषणा पत्र तकर बाद विभिन्न चरण के हम सब अंतर्वार्ता कर चुकल छी, विभिन्न पॉलिटिकल बात सब राखि चुकल छी। जनकपुर के जनता अपने के मत देव के कारण एकटा छले परिवर्तन, विकास मनोज जी कह देते फलाना ई चीज कह देते से भी सब बेसी लोग ई चाहलकै जे अखन जे सत्ता छै ओकरा परिवर्तन चाहे, केना अनुभूति करब ई जनता के? नहीं निश्चित रूप से हम जनता के सबसे फास्ट ट्रैक पर जो भी कार्यक्रम जो होइ छै नि वो 3 तरह के होइ छै। एकटा होइ छै अविलंब करऽ वाला, एकटा होइ छै अभी बजेट जना बनते आषाढ़ 10 गते का तो वर्ष भर के अहाँ योजना बनेबी, एकटा होइ छै दीर्घकालीन योजना जे कनि लंबा समय में चलते। तीनों तरह के योजना से हम अनुभूति देबी। फास्ट ट्रैक में कयल काज जे छै सबसे पहिने अभी तक कहलिए सुशासन परिवर्तन जे चाहे छलै नि जनता के साथ फ्रेंडली सर्विस होई। जना अभी इमीडिएट अहाँ के समाधान करऽ वाला छै कचरा, तो कचरा तो सिनेटी लैंडफिल साइड बिहाने तो नहीं बन जेतै, लेकिन ओकरा घर से कचरा उठा पड़लै ने। अखन अहाँ के विद्यालय के इमीडिएट सुधार करऽ के छै, शिक्षा के क्षेत्र में अहाँ केना के सुधार करबै। लेकिन अगर विषयगत शिक्षक अगर 7 घंटे के विषय कोनो स्कूल में यदि नेपाली नहीं है, कोनो इंग्लिश में अंग्रेजी नहीं है, कोनो में गणित नहीं है, आ वही विषय के शिक्षक अगर इमीडिएट वही विद्यालय के उपलब्ध करा दिल जाए और 7 घंटे सुव्यवस्थित पढ़ाई हुई, जतबे आधारभूत संरचना है तो किछु परिवर्तन अहाँ के आउटलुक तो देखात नहीं। तो तै दुआरे तुरंत अविलंब करऽ वाला काज सेहो हम सब करबे। अविलंब करऽ वाला काज अहाँ के एकटा फोहर व्यवस्थापन कर देबै, दोसर शिक्षा में सुधार कर देबै। आहूत से तेसरे छै जेकरा अहाँ गने कर दै छी, बार बार अहीं के प्रश्न में उत्तर है फ्रेंडली सर्विस देबी, बेसी देबे के जरूरी नहीं है। अखन अहाँ अगर मुस्कान सहित के सर्विस दऽ देलिए, पारदर्शिता कर देलिए, भ्रष्टाचार के न्यूनीकरण कर देलिए तो पब्लिक बिना वाह कर जाए ना। सर अंतिम प्रश्न हमार यही जे जनता कहिया से अपना के अनुभूति कर लेते जे अखन जे शासन चलै छलै नगरपालिका में वो अहाँ के परिवर्तन भऽ ज़्यादा नहीं 100 डेज होइ छै 100 दिन के, ताहि दुआरे अखन अखाड़ 10 गते के बजट बनाबे के छै आ अगवा आई ज्येष्ठ के 9 गते छै। 1 महीना में विषय विशेषज्ञ से 62 करऽ से फुर्सत नहीं हेतै, लेकिन अपने के 3 महीना के हम टाइम दै छी। आषाढ़ के क्लोजिंग के बाद जब ई बजट हेतै तो साउन भादो में अहाँ महसूस कर लेबै कि जनता किछु न किछु परिवर्तन छै से कहऽ लगतै। नीति कार्यक्रम तो होते न, तो नीति कार्यक्रम में तो जनता के बुझते कि एकदम 100% बुझेतै से तो अही आषाढ़ के 10 गते के बजट में बुझेतै, निश्चित रूप से बुझेतै। ल धन्यवाद। संपूर्ण दर्शक नमस्कार, जय नेपाल।